चलो हाँ बेटा ध्यान दो, आपने लास्ट टाइम ये वाला एग्जाम्पल करा था, ये एग्जाम्पल ही तो करा था। इसके अलावा आपने क्या क्या करा, पीछे एक बार दिखा देता हूं, ये यहां से दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपने आईपीएससी नेमिंग में क्या करा था, एक रूल लिखा था जिसमें क्या लिखना होता है, परफिक्स 2, परफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। अब परफिक्स 2 में आपके पास क्या क्या है, साइड ब्रांच वगैरह जो दिखेगी, जैसे एफ है तो फ्लोरो लिख दोगे, सीएल क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये वाले सब आपने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। इसके आगे क्या था आपके पास, फिर आपके पास परफिक्स 1 आ गया जिसमें साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो वर्ड यूज करते हैं। फिर आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन आ गई जिसमें क्या है, एक कार्बन मैथ एथ प्रो ब्यूट, यदि 10 कार्बन की है डेक वगैरह, ये सब आपने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। फिर अगला क्या है आपके पास, कार्बन कार्बन श्रृंखला में सफिक्स 1, यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, यदि डबल बॉन्ड है तो इन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और फिर बता दूं आपको फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स 2, फंक्शनल ग्रुप में 2-3 के नाम लिखे हैं, OH है तो ऑल, CHO है एल, C डबल बॉन्ड O है तो ऑन, और COOH है तो ओइक एसिड। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद एक एग्जांपल करने की कोशिश कर रहे थे रूल के थ्रू, यही कर रहे थे, और रूल के थ्रू सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक। और नंबरिंग करने के बाद लिखते टाइम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, और जिधर से जिस प्रतिस्थापी का अल्फाबेट ऑर्डर मतलब एबीसीडी में जो पहले आ जाता है उसको पहले लिखेंगे, किसके साथ, पोजीशन के साथ। जैसे ये 6 नंबर पे था कौन, एथिल, एथिल में ई पहले आता है, मेथिल थोड़ा बाद में आता है एम, ठीक है। तो किसके साथ लिखोगे आप, पोजीशन के साथ, किसके साथ, पोजीशन के साथ। जैसे ये 2 नंबर पर कौन था, मेथिल, और 6 नंबर पर कौन है, एथिल, ऐसे आप लिख दो, ठीक है। इसके आगे ये दोबारा से लिखा है परफिक्स 2, परफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो अब क्या करते हैं, देखो ये फालतू ज्यादा रूल पढ़ने से बढ़िया है कि एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, और एग्जाम्पल्स में जैसे जैसे कोई रूल नया आता जाएगा उसके पास में अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। लिखते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक। जहां पर जैसे कोई एग्जाम्पल आ गया उसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई नया ही रूल लग रहा है तो उसे एग्जाम्पल के पास में लिख देंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि कोई बोर्ड पैटर्न आपका एग्जाम है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रूल लिखना पड़ेगा, समझदार हो ना तुम, ऐसा सोचता हूं। आओ एग्जाम्पल्स देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, और एग्जाम्पल नंबर आपके पास कौन सा है, 1। स्टार्ट, और स्टार्टिंग से है सबसे सिंपल, सिंपल से कर लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे अपन, थोड़े गंदे कर लेंगे। चलो भाई एक बार यही काफी है आपके लिए, है ना। अब देखो ध्यान से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान दो, एक बार मैं कर देता हूं, फिर अगले राउंड में क्या दूंगा, तुमको दूंगा करने के लिए, ठीक है। देखना, वो लाइट जला भाई, मेरे को इधर ये पोर्शन दिखाई नहीं देता है, क्या लिखा हुआ है उसको जला, ये लाइट जला एक बार, हाँ ये ज्यादा क्या है, चमकता है, फिर बंद कर देंगे, बंद कर, पड़ा, बंद ही रहने। अब देखना, ये आपके पास कोई बेटा कार्बन चेन है, कौन है, कार्बन की श्रृंखला, और कार्बन की श्रृंखला दिख रही है, तो आपने क्या करा था, एक रूल पढ़ा था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना होता है, चयन करना होता है, और उस कार्बन श्रृंखला का जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है हाल फिलहाल, आप जो एग्जाम्पल कर रहे हो, ठीक है। सबसे लंबी, ये एक ही कार्बन श्रृंखला है, इसमें तो कोई साइड ब्रांच है क्या, इसमें नहीं है। अब साइड ब्रांच नहीं है तो क्या करूंगा मैं, नंबरिंग कर देता हूं, चलो एक बार देखिए, 1 2 3 4, बाकी नंबरिंग की जरूरत भी नहीं है सर, सीधी सी हमें 4 कार्बन की क्या दिख रही है, चेन दिख रही है। अब 4 कार्बन की चेन है तो बताओ कोई साइड ब्रांच परफिक्स 2 है क्या, नहीं है, कोई साइकिल वगैरह नहीं है। अब मुझे ये बता दो आगे, फिर वर्ड रूट ही आता है, यही तो पढ़ा था आपने, परफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स,
अब परफिक्स में क्या है आपके पास, परफिक्स 2, परफिक्स 1, फिर वर्ड रूट आपकी, फिर सफिक्स 1 और सफिक्स 2, ऐसे ही तो पढ़ा था। बताओ परफिक्स 2 साइड ब्रांच है क्या इसमें, नहीं। अब सर साइड ब्रांच नहीं है तो फिर क्या है आपके पास, परफिक्स 1 साइकिल नहीं है। वर्ड रूट बताओ कितने की हो गई है, 4 की। अब 4 की है तो क्या लिखूंगा, ब्यूट। अब मुझे ये बताओ सफिक्स 1 में क्या आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल, एन इन आइन, यही तो बातें करे थे। बताओ कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या इसमें, नहीं है। नहीं है तो क्या लगा दूंगा मैं, एन, खत्म। अगला एग्जांपल, अगले एग्जाम्पल में क्या है सर, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा, कर ले 1 2 3 4, हो गई 4 की। पर एक देखो नंबरिंग किधर से करूंगा, यदि सर मैं किधर से कर लेता हूं, चेक कर लेते हैं, जिधर से भी करेंगे, इधर से करता हूं 1 2 3 और ये हो गया सर 4, इधर से करता हूं 1 2 3 4। मुझे बताओ प्रतिस्थापी को न्यूनतम किधर से मिल रहे हैं, अडीन से लेफ्ट से राइट से, हाँ किधर से, अडीन से, नालायको इधर से, तुम्हारा राइट हैंड है ना यही, इधर से नंबरिंग कर रहे हो, मतलब जो येलो वाली है ना उसमें क्या हुआ 1 2 2 पर कौन आ गया आपके पास, प्रतिस्थापी, और इसका नाम आप जानते हो क्या नाम होता है बेटा, मैथिल, क्या होता है, मैथिल। और इधर से रेड वाली में 1 2 3 3 पर आ रहा है, तो बताओ प्रतिस्थापी को न्यूनतम मिला क्या, सर नहीं मिला। कौन सी में मिला, येलो कलर वाली में मिला, तो रेड वाली तो क्या है आपके पास गलत है और ये वाली सही है। नाम लिखते वक्त क्या करते हैं सर, सबसे पहले परफिक्स 2 मतलब साइड चेन को सबसे पहले लिखते हैं। साइड चेन कितने की है सर, मैथिल है, और उसको किसके साथ लिखते हैं, पोजीशन के साथ, कितने नंबर पर लगा है, 2 पर, तो क्या लिखूंगा 2 मैथिल, हो गया परफिक्स 2 खत्म। परफिक्स 1 बताओ सर, कोई साइकिल बाईसाइकिल स्पाइरो, नहीं है सर। वर्ड रूट कितने की है सर, 4 की है ना, तो क्या कर दूंगा ब्यूट। अब मुझे बताओ कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं सर, तो क्या कर दूंगा एन लगा, खत्म। अगला एग्जांपल, अगले में अपन आए तो सर नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से करने का मन कर रहा है 1 2 3 4, सर 2 पर आया और 3 पर आया, और सर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इधर से कर लूं 1 2 3 4, तब भी सर 2 पे आया और कितने पे आया, 3 पे आया। पर एक चीज देखो, नंबरिंग उधर से करेंगे यदि प्रतिस्थापियों को दोनों ओर से क्या मिल रहे हैं, समान अंक, ठीक है, समान अंक मिल रहे हैं। इधर से इसको 2 और 3, इधर से आए तो 2 और 3, यदि प्रतिस्थापियों को क्या मिलते हैं, दोनों ओर से एक समान अंक मिल रहे हैं, तो आप क्या करो, जिसका अल्फाबेट पहले आता है उधर से नंबरिंग करो, उसको क्या दो, न्यूनतम अंक। बताओ अल्फाबेट में ये तो क्या है आपके पास, ब्रोमो, कौन है बेटा, ये कौन है, क्लोरो। सर ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, बताओ पहले कौन आता है। सर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि बी पहले आता है या सी पहले आता है, बताओ कौन आता है, कौन, बी पहले आता है, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया सबने, बी पहले आता है ना, तो तुम मुझे ये बता दो कि नंबरिंग इधर से कर लूं मैं, तब बी 2 पर आ गया और सी वाला कितने पर आ गया, 3 पर, और इधर से करता तो सर बी कितने पर आ जाता, 3 पर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप क्या करोगे, फॉलो करो। नंबरिंग कौन सी सही, येलो वाली, तो रेड वाली क्या है आपके पास, गलत है। चलो नाम लिखते वक्त जो अल्फाबेट में पहले आता है सर, उसको पोजीशन के साथ क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको पोजीशन के साथ क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। बताओ ब्रोमो में भी आ रहा है पहले, तो नाम लिख दू 2 ब्रोमो, फिर 3 पर क्या है बेटा, क्लोरो। ये छोटे छोटे रूल है भाई, ये ऐसे आ रहा है तो डैश कर देंगे, 2 वर्ड के बीच कोई संख्या आ रही है तो ऐसे डैश लगा देंगे, वो पेपर में लगे पड़े रहेंगे आपके पास। 3 क्लोरो। बताओ मुख्य कार्बन श्रृंखला वर्ड रूट कितने की है, 4 की है, सर क्या कर दूं, ब्यूट, कर दिया। कोई डबल या ट्रिपल दिख रहा है क्या, नो सर, तो क्या लगा दूंगा एन। कैसे लिखा,
यदि प्रतिस्थापियों को दोनों ओर से समान अंक मिल रहे हैं तो नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से क्या हो जाए, अल्फाबेट फॉलो हो जाए, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको कम अंक दूंगा। यहां से ये बात निकल कर आ रही है, तो लिखने की है क्या, नहीं लिखने की, ऐसा है। अगला एग्जांपल, सर नंबरिंग कर लो, आ जाओ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद ये सही है गलत है ये चेक करोगे आप, क्या करोगे कि सही है या गलत है। मुझे बताओ, ये 1 2 2 पर आया एक, तो आपके पास एक कितने पर आया बेटा, 3 पर आया सर, एक 4 पर आया, 2 3 4। और यदि इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इधर से करा तब कितने कितने पर आए सर, वो आया 2 पर, फिर आया सर 3 पर, और फिर आया सर 4। नंबरिंग तो सेम सेम आ रही है, सेम एग्जांपल। नंबरिंग दोनों ही ओर से क्या आ रही है, एक समान। तो आप क्या देखोगे, जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उधर से क्या दूंगा मैं, कम अंक दूंगा। तो तुम मुझे ये बताओ, अल्फाबेट में ये तो आपके पास कौन है बेटा, क्लोरो, कौन है क्लोरो, और यही कौन है तुम्हारे पास, ब्रोमो, और बेटा ये कौन है, फ्लोरो। अब देखो, अब ये बताओ तुम मुझे कि बताओ ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, इधर से देते हो 2, इधर से देते हो 2, ये तो दोनों साइड से 3 पे आ रहा है, चेक कर लिया, इसका तो कोई लेना देना नहीं। अब मुझे ये बताओ, ब्रोमो पहले आता है कि क्लोरो, अल्फाबेट में सर ब्रोमो पहले आता है, इसका मतलब 1 2 न्यूनतम इसको दूंगा मैं, ओके, लोवेस्ट नंबर। तो येलो वाली क्या है आपके पास, सही है, और ये क्या है, गलत। अब गलत है तो लिखते वक्त क्या करते हो सर, वही अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्या करते हो, अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो, तो कर लो फॉलो। बताओ सबसे पहले किसको लिखोगे, किसको, 2 ब्रोमो, मतलब पोजीशन भी लिखनी है, और फिर लिख दो सर ब्रोमो। फिर इसके बाद बेटा आगे कौन है, 3 क्लोरो, क्लोरो में तो एफ आता है ना, एफ बाद में आएगा बेटा, ठीक है। बट ये कितने पर है सर, 4 पर है, कितने पर है, हाँ ये बालक कुछ है ना, जैसे बोलते हैं वैसे लिखता जा रहा हूं, कितने पर है ये, 4 क्लोरो। फिर आगे बेटा कौन है आपके पास, 3 फ्लोरो, हो गया। अब बताओ वर्ड रूट मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने की है, 5 की है क्या, तो क्या कर दूं, पेंट, पेंटी वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद कौन आता है, सफिक्स 1। यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो इन आइन, पर आपको तो क्या दिख रहा है, सिंगल ही बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या लगा दूंगा बेटा, हो गया। कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, वो एग्जाम्पल अभी अपन कर नहीं रहे। चलो अगला एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे, ये सुनेंगे सर कि नंबरिंग किधर से करें। मुझे बता दो ये क्या है आपके पास, नाम बताओ, नाइट्रोसो या नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो, ओके। अब देखो ये आपके पास कार्बन हो गया, इधर ये कार्बन है लास्ट, नंबरिंग किधर से करे, यहां पर देखो एक रूल सीखने की जरूरत है। यदि क्या हो जाए आपके पास 1 2 3 4 ऐसे ही आ गया सर, एक पे प्रतिस्थापी आ गया, फिर 2 फिर 3 फिर 4, बहुआबंध या मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आया बेटा, मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आया, 3 पर। और यदि सर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4, इधर से सर बहुआबंध या मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आता, 1 पर, और प्रतिस्थापी कितने पर आता, 4। अब आप बताओ कैसे करें, बता देता हूं। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले, उधर से नंबरिंग करनी होती है। तो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं, एक रूल है, और वो रूल क्या कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि इसको व्हाइट करो और क्या लिखो, यदि यदि नंबरिंग में क्या हो, नंबरिंग में प्रतिस्थापी व बहुआबंध को एक समान अंक मिल रहे हैं, दोनों साइड से क्या मिल रहे हैं, एक समान अंक मिल रहे हैं, तो न्यूनतम नंबर किसको दोगे भैया, किसको, बहुआबंध।
तो अभी लिख लेंगे, लिख कर तो क्या करूंगी, नीचे लिखवा दूंगा मैं जगह वैसे बोल की। ठीक है, अब बताओ इसका क्या करेंगे, अपन नाम लिखेंगे। सही कौन सी है, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, न्यूनतम, तो ये वाली सही है, और ये जो येलो वाली है बेटा क्या है, गलत। ओके, लिखते वक्त तो क्या करते हैं सर, परफिक्स टू मतलब प्रतिस्थापी कोई है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, और प्रतिस्थापी कितने पर आ गया, रेड वाली सही है तो 2 3 4, ये तो मिटा देता हूं मैं, इरेजर लगा लेता हूं, कहाँ आता है इरेजर, यही आता है क्या, साइज छोटी करके इरेजर टिका के, आ जा भाई, अब इरेजर आ गया भाई, छोटा छोटा क्या कर लेता हूं मैं, शाबाश सर। हाँ हाँ, ऐसे मजे लेने के लिए कराऊं इसको छोटा, ये ले बड़ा कर लेता हूं, ऐसा ही है, हाँ वो यही है। अब देखना, नंबरिंग कर दी, लिखूंगा तो सबसे पहले परफिक्स टू को, परफिक्स टू में क्या है आपके पास, 4 नंबर पर है सर कौन, नाइट्रो, तो ऐसे लिख दू 4 नाइट्रो, लिख दिया। नाइट्रो लिखने के बाद साइकिल वाइकिल है नहीं, वर्ड रूट पे आओ, कितने कार्बन की चेन, 4 ही 4 की दे रहे हो आप तो 4 की लिख देते हैं। बताओ एन लगाऊंगा क्या, एन लगाऊंगा क्या, अब की बार सर डबल बॉन्ड आ गए, एन कैसे लगा दिए, तो एन तो हो गया बेटा गलत, ठीक, क्या लगाऊंगा ऐसे, 4 नाइट्रो ब्यूट। अब बताओ कितने नंबर पर है डबल बॉन्ड, पोजीशन के साथ लिखना होगा आपको, कितने पर, 1 पर, तो 1 ई हो गया डबल बॉन्ड, बात हुई डबल की। अब बताओ कोई क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, नहीं सर वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे अपन, तो बोर्ड से क्या करोगे, कैमरे वाले गाइस भी क्या करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे, और क्लास वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो उतार लेंगे एक बार, है ना, दोनों साथ साथ ही उतार लेंगे, बना लिए भाई। अब सुनो, चलो नेक्स्ट, अब है ना, अब आपको मैं करवाता हूं प्रैक्टिस, रूल लिखोगे, चलो लिख लो, उन एग्जाम्पल्स के पास में ही कर लो, लिख लो, कौन से, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो 3 लग रहे हैं ना, उसमें तो ऐसा लिख लो कि, ऐसा लिख लो, प्रतिस्थापियों को लिखते, प्रतिस्थापी को लिखते समय, प्रतिस्थापी को लिखते समय अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक तो ये बात लिख लो, ठीक है। अगला ये लिख लो, अगला, यदि प्रतिस्थापी को, सॉरी ऐसे लिखो, नंबरिंग करते समय यदि प्रतिस्थापियों को दोनों ओर से समान अंक मिले, नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापियों को दोनों ओर से एक समान अंक मिले, दोनों ओर से एक समान अंक मिले, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो हो, ओके। अल्फाबेट भाई इधर से ब्रोमो था, इधर से क्लोरो था, तो बताओ पहले किधर से करोगे, ब्रोमो वाली साइड, था ना एग्जांपल, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एक यहां एग्जांपल था ना वो बड़ा, वो कर लो, उसमें क्या करोगे, बहुआबंद व प्रतिस्थापी को यदि, बहुआबंद व प्रतिस्थापी को यदि एक समान अंक मिले, एक समान अंक मिले, तो नंबरिंग उधर से करते हैं, बहुआबंद व प्रतिस्थापी को
नंबरिंग करते समय एक समान अंक मिले तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से बहुआबंद को न्यूनतम अंक मिले। ठीक है बेटा, ओके। बहुआबंद को न्यूनतम अंक मिले, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से बहुआबंद को न्यूनतम अंक मिले। लिख लिए। अब वैसे तो मैं आपको है ना ये जो छोटे बड़े रूल है ना, ये रूल कुछ नहीं, डायरेक्ट एक वरीयता का ऑर्डर बता दूंगा। जब पूरा आप फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक वगैरह सब पढ़ लोगे तो ये रूल लगाने ही नहीं पड़ेंगे, तब तक प्रैक्टिस ही इतनी हो जाएगी। तो आपको तो क्या है, अभी हाल फिलहाल शुरुआत में आपको एक भेजा सेट करना है। ठीक है, चलो अब नया स्टार्ट करते हैं, नया नहीं नई प्रैक्टिस। ओके, आगे पहले मैंने करे और अब की बार कौन करेगा, आप करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल और तुम क्या करोगे, चालू में ट्राई करोगे। करो, चलो बेटा इधर ध्यान दो बोर्ड पर। अब हाँ ये भाई डायग्राम ये चित्र ही बनाने हैं, कॉपी में बना के दल लेते हैं। अब करेंगे आराम आराम से, टिप लेंगे बाद में। इधर ध्यान दो। चलो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है सर। उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या या ब्रांच क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें तुम मुझे बताओ, ये तो आपके पास क्या लग रहा है बेटा, ब्रोमो। लंबी कार्बन श्रृंखला ये सीधी दिख रही है। नंबरिंग किधर से करूं, काम की बात, नंबरिंग किधर से करूं सर, आप नंबरिंग कर दो आपके जचे जिधर से कर दो। इधर से करता हूं 1 2 3 4। तब देखो क्या दिख रहा है आपको कि सर दो पर क्या आ गया, सर प्रतिस्थापी भी आ गया दो पर ही, और दो पर ही कौन आ गया, बहुआबंद या मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। और यदि इधर से करता 1 2 3 4 तो मल्टीपल बॉन्ड तो कितने पर आ जाता, दो पर, परंतु प्रतिस्थापी कहां आता फिर, 3 पर। तो इधर मल्टीपल बॉन्ड तो 2 पर आ रहा है और प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है, 3 पर। और इधर से रेड वाली में 2 पर ही सर प्रतिस्थापी आ रहा है और 2 पर ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो सही कौन सी है, रेड वाली जो न्यूनतम आपको दिख रखा है। ठीक है, अब देखो, और ये क्या है, गलत नाम लिखूंगा। सबसे पहले किसको लिखते हो सर, परफिक्स, वर्ड रूट और फिर आता है सर सफिक्स। परफिक्स में P2 फिर P1 और वर्ड रूट सफिक्स में S1 और S2। खत्म। बताओ कौन सा लिखूंगा, परफिक्स 2। परफिक्स 2 कौन है सर, 2 पर रेड वाला जो है 2 ब्रोमो। फिर कौन है बेटा सर, परफिक्स 1 साइकिल कोई है नहीं। वर्ड रूट कितने की, 4 की, 4 की है तो ब्यूट। कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल सर है। कहां पर, 2 नंबर पोजीशन पर। पोजीशन मेंशन करोगे, 2 पर क्या है, ई। डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हो, इन लगाते हो। अब बताओ इसके अलावा कुछ बचा क्या, सफिक्स 2 तो है नहीं, वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे अपन। ठीक है, आगे बढ़ो सर। अगला एग्जांपल, अगले में सर नंबरिंग करो 1 2 3 और 4 और 5। एक तो ये हो गया कि आपके पास जो प्रतिस्थापी है इसका नाम है क्लोरो। क्या नाम है बेटा, क्लोरो। कितने पर आ रहा है सर, 4 लिखो, ये एक सा दिख रहा है, ये लो 4 कर दिया बड़ा सा। ठीक है, 1 2 3 4 पर आया। मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आया, 2 पर। ये कितने पर आया, 4 पर। इधर से कर दो 1 2 3 4 5। बताओ प्रतिस्थापी कितने पे आया, 2 पे। मल्टीपल बॉन्ड 3। क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, जिधर से बहुआबंद या मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, कम अंक मिले या न्यूनतम अंक मिले,
लोवेस्ट नंबर, उधर से क्या करना होता है सर, नंबरिंग। तो रेड वाली में 1 2 2 पर ही मल्टीपल बॉन्ड आ गया क्या बेटा, तो रेड वाली क्या है सही, येलो वाली क्या है गलत। और सर ब्लैक वाली, ब्लैक वाली तो बिल्कुल ही क्या है लिखी पड़ी है, रेड वाली सही है। तो अब क्या कर दूंगा मैं, सबसे पहले परफिक्स 2 परफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। तो बताओ 4 नंबर पर कौन है आपके पास, 4 क्लोरो। ओके, बताओ वर्ड रूट कितने की है, 5 की। तो पेंट, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल सर है ना, कितने पर, रेड नंबर 2 पर क्या है इन। चलो हो गया, इसके अलावा कुछ लिखना है क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगला बताओ, ये एग्जाम्पल दिया है, यदि मैं इधर से करता हूं 1 2 3 और 4, तब तो जो आपके पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट जो है ये आ रहे हैं 2, इसका नाम मैथिल, इसका भी नाम मैथिल, दोनों का नाम सेम ही है क्या, और सेम पोजीशन पर भी है। पर नंबरिंग इधर से करता हूं 1 2 3 4, बताओ न्यूनतम नंबर किधर मिल रहे हैं, सर रेड वाली। तो रेड वाली क्या है सही है और येलो वाली रॉन्ग है, क्योंकि इधर से 2 पर ही आ गए। अब देखो यहां पर, यदि आपके पास एक समान प्रतिस्थापी आते हैं, कितने से ज्यादा, एक से ज्यादा, यदि आपके पास जैसे यही मेथिल है ये भी क्या है मेथिल, दोनों ही मेथिल है क्या बेटा, यदि दोनों मेथिल है तो इसमें हुआ क्या है एग्जाम्पल में कि जो प्रतिस्थापी है वो क्या हो रहा है रिपीट, मतलब एक ही प्रतिस्थापी क्या हो रहा है एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इधर बता देता हूं, लिख के बता देता हूं, क्या कर देता हूं लिख के बता देता हूं, यदि एक समान प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट, एक समान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार कितना होता है भाई सर, 2 होता है और 3 होता है और 4 होता है, आगे डैश डैश, एक से ज्यादा बार आए, जैसे 2 बार आता है तो कौन सा वर्ड यूज करोगे डाई, यदि 3 बार आता है तो ट्राई, और यदि 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 पेंटा हेक्सा ऐसे। ओके, अब मुझे ऐसे बताओ मैथिल कितने बार आया यहां पर, 2 बार आया सर, 2 बार आया तो मैं क्या करूंगा इस रूल को फॉलो कर लूंगा। कितने पर है पोजीशन बताओ सर, 2 नंबर पर है 2 मैथिल, तो कैसे लिखूंगा, कैसे, येलो से लिख दूंगा ऐसे, सर 2 पर है, फिर दूसरा मैथिल भी कितने पर है 2 पर ही है, चलो 2 2, संख्या में कितने थे 2 थे, तो बड़ा डी, डी आई, डाई हो गए, डाई। अब है कौन प्रतिस्थापी मैथिल, 2 बार आ रहा था तो क्या वर्ड यूज कर लिया डाई, 2 2 पोजीशन बता दी, फिर डाई वर्ड, फिर मैथिल। अब बताओ वर्ड रूट कितने की है, कितने की 4 की, तो ब्यूट, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या बेटा, नहीं है, तो क्या लगा दूंगा एन, ये इसका क्या हो गया ना। अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में सर हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सीधा सा ही दिख रहा है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा, और कौन सी का जिसमें प्रतिस्थापी क्या हो ज्यादा, 1 2 3 1 2 3 4 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, एक ही बात है, नंबरिंग 1 2 3 पर आ गया, इधर से 1 2 3 पर आ गया, किधर से भी कर दो सर, 1 2 3 और 4 और बेटा 5 हो गए क्या। अब तुम मुझे यह बता दो कि ये जो आपके पास है कौन है, ये इसको आप क्या कहते हो, मैथिल नहीं कहते, क्या कहते हैं एथिल ही बता रहे थे क्या, मैं सोचा मैथिल बता रहे, क्या है एथिल, क्या बोलते हैं इसको एथिल। सर क्यों बोले एथिल, सर यहां पर ये कॉर्नर है CH2 और ये टर्मिनल है CH3, C2H5 या CH3CH2, ऐसा ही है क्या, एथिल बोल दिए तो कितने नंबर पर है नाम लिख दो सर, 3 पर, 3 एथिल पेंट, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है सर, क्या लगा दूंगा एन। अगला एग्जांपल अच्छा सा है, सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो दिख गई,
नंबरिंग किधर से करूंगा, नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, न्यूनतम। इधर से करा 1 2, 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करा 1 2, 2 पर कौन आ रहा है, प्रतिस्थापी। तो आप तो किसको दोगे न्यूनतम, डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल, 1 2। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये है 1 2 3 4 5। ओके, नंबरिंग सही है क्या? कोई बच्चा कहता, दोबारा कह रहा हूं, इधर से क्यों नहीं करे, इधर से 1 2, 2 पर क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच आ रही है, 2 पर आ रहा है, पर 3 पर फिर क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड को कितने मिलते फिर 3। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड का कंपैरिजन करना हो तो लोवेस्ट कार्बन नंबर किसको देते हैं, जिधर से क्या हो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आए। ओके, तो मल्टीपल बॉन्ड को, ये रेड वाली तो क्या है सही, और आपने येलो वाली तो करी ही नहीं है, बता दो। लिखते वक्त क्या करूंगा, ये सर आपके पास क्या है, नाइट्रो है, और ये सर आपके पास ब्रोमो है। सर अल्फाबेट फॉलो कर लूंगा, ब्रोमो में बी आता है, नाइट्रो में एन आता है। बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई आपसे, बताओ कौन आता है, बी आता है, वेरी गुड शाबाश। ब्रोमो में बी आ रहा है तो बी वाले को पहले लिखूंगा, और किसके साथ, पोजीशन के साथ, तो 4 ब्रोमो। आगे बताओ 3 नाइट्रो, पेंट 5 कार्बन की है क्या वर्ड, बताओ कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सर है, कितने पर, 2 पर, 2 ई। ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये क्या है सर, ये भी चेक कर लेते हैं क्या है अभी, आओ मिलकर करें। तुम तो पहले ही कर लिए ना, चित्र बना लिए होंगे है ना। मुझे बताओ कि नंबरिंग करूं 1 2 3, 1 2 3, सर 3 ही हो रहे, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, और सब्स्टिट्यूएंट भी फिर ज्यादा हो गए। तो सर नंबरिंग किधर से, 1 2, 2 पर आ गया एक, तो ये शाबाश, कितना आ गया, ये अभी भी रेडी है, वेरी गुड। ये लो, ये बढ़िया, ये बहुत तगड़ा कमाल है इसका, है ना। देख रेड ही चल रहा है, तो पीछे रेड कहाँ है, पीछे तो येलो है, सीधा ही चला रहा हूँ, रेड क्यों चल रहा है, ये खराब हो गया दिखता है ये, है ना। हाँ जल्दी खराब हो गया भाई, अभी तो 15-20 दिन में हो गया है ना। ये तो आपके पास क्या है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मैथिल। ओके, ये क्या है सर, ये भी मैथिल ही है, और ये क्या है बेटा, ये भी सर मैथिल ही है। सर 3 मैथिल आ रहे हैं, नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से ज्यादा मैथिल आ जाए, तो इधर से कर दो 1 2 3 4, तो सर 2 पे 2 मैथिल और 3 पे 1 मैथिल, तो एक साथ ही लिखने होते हैं ये। सर लिख दो 2 2 पोजीशन मेंशन 3, 2 पर और 3 पर, ट्राई मैथिल। ओके, सब्स्टिट्यूएंट खत्म। वर्ड रूट, मुख्य कार्बन श्रृंखला बता दो तुम कितने की है, सर 4 की, तो ब्यूट डबल ट्रिपल है क्या, नहीं है सर, हो गया। अब बताओ तुम, ये E4 क्या है, एलिफेंट नहीं है यहाँ हाल फिलहाल, E4 इसका आपको नामकरण करना है। मुझे बता दो, ऐसे किधर से भी नंबरिंग कर देता हूं, एक ही बात होगी क्या, सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी, और ये आपके पास क्या है, साइड ब्रांच प्रतिस्थापित। सर एक बार रुकना, ये साइड ब्रांच कहां से होगी, ये तो बीच में आ रही है ना इसके, यदि आप कैसे करते, आप ऐसे बढ़ाते तो बीच में आई, और आप ऐसे करते तब समझते हम ये साइड ब्रांच है। अबे भाई ये साइड ब्रांच का मतलब ऐसा नहीं है, ये साइड में ही है, नंबरिंग में काउंट, और ये क्या नंबरिंग के बीच में आ रही है क्या, नहीं, तो ये साइड में ही है। कोई बच्चा बुद्धि नहीं लगाएगा कि ऐसे होता है तब तो साइड में होता है, और ऐसे होते ही क्या हो जाता है, वो बीच में ही हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अच्छा पता लग गया, धन्यवाद सर। ओके, अब बताओ इसको क्या बोलते हो आप, मैथिल। खत्म, क्या खत्म,
नंबरिंग वंबरिंग कर ली, प्रतिष्ठा भी बता दिए। अब लिखना है कितने पर है, 3 पर सर मैथिल लग रहा है, परफिक्स 2 हो गया, परफिक्स 1 है नहीं, वर्ड रूट कितने की सर 5 की है। और बताओ कोई डबल या ट्रिपल है क्या, नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ए। ये आपका हो गया भाई। कैमरे वाले क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे और टीप लिए होंगे अब तक। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या ही बढ़ते हैं बेटा, ये तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।